खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एवं नेशनल पेंशन स्कीम के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ तथा फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया। पुरानी पेंशन वाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिनांक 26 सितंबर 2024 गुरुवार को नेशनल पेंशन स्कीम एवं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ आक्रोश मार्च रैली निकलकर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को संबोधित जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान में पुरानी पेंशन को यथावत रखने तथा केंद्रीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञातव्य हुए कि नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार के कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है तथा 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार तथा कर्मचारी द्वारा फंड पोषित शेयर बाजार आधारित जोखिम पूर्ण पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों के द्वारा दिया गया अंशदान वापस नहीं लौटाया जाता, वेतन आयोग की अनुशंसा लागू नहीं होती, बचत के लिए जीपीएफ की सुविधा नहीं है, अंशदान की वापसी प्रत्येक 6 माह में केवल 3 दिन के वेतन के बराबर होगी, ग्रेच्युटी के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, न्यूनतम सेवा अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है तथा 60 साल से पहले पेंशन का प्रावधान नहीं है, चाहे 60 साल से पहले वीआरएस ले लिया हो। इस प्रकार यह पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुकाबले कर्मचारियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह पेंशन योजना है। राजस्थान में नई पेंशन स्कीम की भयावहता को देखते हुए तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने फरवरी 2022 में एनपीएस की जगह पूर्व पेंशन योजना पेंशन नियम 1996 को लागू करके सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को बरकरार रखने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखकर राजस्थान के कर्मचारी आशंकित हैं कि कहीं राजस्थान सरकार पुरानी पेंशन को हटाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू न कर दे। इसी के तहत मुख्यमंत्री महोदय को पेंशन बचाओ आक्रोश मार्च निकालकर पुरानी पेंशन को यथावत रखने के लिए ज्ञापन के मार्फत आगाह किया है कि यदि सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारी उद्वेलित हैं। राष्ट्रीय चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है। यदि सरकार समय रहते नहीं मानी तो 2025 में उग्र आंदोलन होगा, जिसमें केंद्र व राज्य के रेलवे, विद्युत, स्वास्थ्य, नगर निगम, शिक्षा के साथ ही समस्त विभागों का बड़ा आंदोलन होगा। आज जोधपुर में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ तथा फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के समस्त शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी अपनी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बचाए रखकर तथा केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करवाकर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने हेतु प्रदर्शन कर आक्रोश मार्च निकाला। जोधपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया तथा कलेक्ट्रेट गेट से पावटा सर्कल होते हुए राई का बाग होकर पुनः कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तथा कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया कि देश में हर कर्मचारी की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो ताकि देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन मिल सके। इस आंदोलन में जोधपुर जिला संयोजक महेंद्र चौधरी, जोधपुर जिला प्रभारी तथा प्रदेश सचिव मालाराम डूडी, केंद्रीय समन्वय समिति सदस्य तथा प्रदेश महासचिव जगदीश यादव, राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जिला मंत्री भंवराराम जाखड़, प्रदेश संगठन मंत्री संतोष सिंह सिंगली, सुखराम दारा, प्रदेश मंत्री बेबी नंदा, बिना बालानी, लीला परिहार, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के सचिव गौरी शंकर, अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, संयोजक राजकुमार मीणा, राजस्थान शारीरिक शिक्षक, प्रदेश अध्यक्ष हापुराम चौधरी, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर लाल काला उपस्थित रहे। जोधपुर से आशीष पुरोहित। विभिन्न घटक संगठनों के बैनर तले हमारी पुरानी पेंशन को बचाने को लेकर के कर्मचारी साथी इकट्ठे हुए। सरकार पहले एनपीएस लागू करके हमें लॉलीपॉप दिया था, उसके बाद में अभी एक यूपीएस के नाम में और जुर्माना
पकड़ाया है। हम दोनों ही स्कीमों का विरोध करते हैं और हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की अपील करते हैं। और कर्मचारी जब तक हमारी पुरानी पेंशन को सुरक्षित नहीं कर देंगे, जब तक हम आंदोलन रहेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सुखराम डारा, राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, जयपुर। और NMOPS भारत सरकार के खिलाफ जो भारत सरकार ने UPS और NPS नामक जो दो छोटे गए हमारे कर्मचारियों के ऊपर, जिनके आक्रोश रैली निकालकर आज हमने OPS बहाल करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में हम सभी साथी शांतिपूर्वक तरीका से ज्ञापन देंगे और भारत सरकार से OPS को बहाल करने का विशाल रोड रैली का आकर्षित करने का संदेश देने का काम करेंगे। धन्यवाद साथी। आपका परिचय सर? फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे का एक कार्यकारिणी सदस्य योगेश कुमार मीणा और साथी हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के समस्त सरकारी कर्मचारी यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर में आक्रोश रैली के लिए एकत्रित हुए थे। और जो भारत सरकार द्वारा हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना इन कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, उससे समस्त कर्मचारियों में आक्रोश है, असंतोष की भावना है और उन्हें लग रहा है कि बेसिकली हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है वो इस पेंशन योजना के तहत छीनी जा रही है सरकार द्वारा। इसी के संदर्भ में आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम तथा फ्रंट अगेंस्ट इन रेलवे NPS के द्वारा ये संयुक्त आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। भारत देश के समस्त जिला कलेक्टरों को आज ज्ञापन दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के नाम, और भारत सरकार से ये मांग की गई है कि समस्त केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो लागू की थी पूर्व में वो हुबहू लागू हो। इस संबंध में सब लोग यहाँ पर ज्ञापन आए और हजारों की संख्या में आज आक्रोश रैली निकाली गई। आपका परिचय सर? मैं संयोजक हूँ फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवेज का, राजकुमार मीना, जोधपुर संयोजक हूँ और मेरे साथ पूरी टीम है जो इस संगठन के अध्यक्ष, सचिव और उसके साथ समस्त रेलवे कर्मचारी और दूसरे केंद्र सरकार के संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।